3.0 सरकार का बड़ा फैसला। भारत ने तिब्बत में 30 जगहों के नाम बदले। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं एलएसी के साथ। मैप पर अपडेट किए जाएंगे ये पूरे नाम तिब्बत पर। मोदी 3.0 सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। दोस्तों, मोदी 3.0 ने तो काम करना शुरू कर दिया है और अगर आप ये देखें कि किस स्पीड के साथ इस वक्त भारत की तरफ से एक बिग मूव सामने आई है। भारत 30 प्लेसेस ऑफ तिब्बत के नेम्स रीनेम्स करने लगा है। भारत ने यह फैसला किया है कि तिब्बत के 30 प्लेसेस को रीनेम किया जाए। और आपको चाइना को काउंटर करना है। यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी। और कई लोग इसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में इससे डिसएग्री करते हैं। कई लोग डिसएग्री करते हैं, कह रहे नहीं यार हमारी जरूरत नहीं है, इट्स अ सिटिंग डक। नो, इट्स नॉट अ सिटिंग डक. India plans to unveil new names for several locations in Tibet. This initiative is seen as a direct response to China's recent renaming of 30 places in the Indian state of Arunachal Pradesh. देखिए, चाइना अगर एक चीज चाहता है ना इस खित्ते के अंदर, तो चाइना को बजाय इसके कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के हो, चाइना को ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि जिस तरह वो अपनी आबादी को उठा रहे हैं ना, बाकी ममालिक को भी उठाए। लेकिन अगर श्रीलंका जैसे हालात हर जगह पैदा हो जाएंगे, श्रीलंका डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा, कभी इस मुल्क कभी सदा रहा, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, तो देन इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक एंड ट्रबलसम ये रिलेशनशिप है। और ये फैसला उस वक्त सामने आया है कि जब इससे पहले कुछ अर्सा पहले चाइना की तरफ से एक मूव सामने आई थी और चाइना ने अरुणाचल की 30 प्लेसेस को रीनेम करने की बात की थी। हेलो दोस्तों, आपको शायद पता हो तिब्बत पर चाइना ने अपने सैन्य ताकत के बल पर कब्जा कर लिया था। तब तो उस समय के तिब्बत के जो धर्मगुरु थे वो भारत में आकर शरण ले लिए थे। आपको पता हो दलाई लामा। अभी बीच में चाइनीज़ ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम हाल ही में बदल दिए थे। जवाब में नरेंद्र मोदी की तीसरी गवर्नमेंट जैसे ही आई, उन्होंने भी तिब्बत के 30 जगहों के नाम चेंज कर दिए। दोस्तों, ये फैसला कुछ दिन पहले ही ले लिया गया था। आज उसका चाइनीज़ की तरफ से रिएक्शन आया है कि नाम बदल देने से कुछ नहीं होता है। चाइनीज़ दोस्तों जल गए हैं। भारत ने जवाब कैसे दे दिया। तुम्हारे नाम चेंज करने से अगर फ़र्क पड़ता है तो भारत के नाम चेंज करने से भी फ़र्क पड़ेगा। अगर तुम्हारे नाम चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है तो भारत का भी नाम चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसमें जलने वाली बात क्या है? शुरुआत तो चाइना ही ने की थी। अभी 25-30 दिन ही हुए हैं चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम चेंज कर दिए थे। 30 नाम उन्होंने अपने मर्ज़ी से ही चेंज कर दिए, तो भारत ने भी तिब्बत के 30 जगहों के नाम चेंज कर दिए। चाइना अब तिलमिला उठा है। चाइना कह रहा है भारत को चाइना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत तो नहीं करता है, चाइना ने इसकी शुरुआत की थी। चाइना ने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। उसके बाद भारत ने भी तिब्बत के 30 जगहों के नाम बदल दिए। और तिब्बत पर मोदी 3.0 सरकार का बड़ा फैसला। भारत ने तिब्बत में 30 जगहों के नाम बदले। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब क्या ये मोदी सरकार का एक पंच है चाइना के लिए? मोदी सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की तरफ से ये एक चाइना के लिए बड़ा पंच या मुक्का ये बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक मस्कुलर मूव है ये। मैं इसको इस तरह इसलिए नहीं देखती कि ये जवाब आया है, ये टिट फॉर टैट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने खुद से अपनी तरफ से कोई एक्सपेंशन की बात की हो, क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी हमें एक्सपेंशन की या कहीं पर कब्जे की बात नहीं नजर आती या सुनाई देती। ये इसलिए मुझे एक मस्कुलर मूव दिखाई नहीं देती कि इससे पहले चाइना इस तरह की बात कर चुका है।
तो ये बड़ी नपी तुली मूव है वो इस तरीके से कि चाइना की तरफ से भी 30 प्लेसेस के नाम रीनेम किए गए थे अरुणाचल में, और एग्जैक्टली इंडिया की तरफ से भी 30 प्लेसेस को ही रीनेम किया जा रहा है तिब्बत में। लेकिन चाइना की तरफ से अरुणाचल में प्लेसेस को रीनेम करना इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि तिब्बत जियोग्राफी जो उसकी है, जियोग्राफिकल जो सिचुएशन और कंडीशन है वहां पर, वो ज्यादा बड़ा मसला है अरुणाचल से। अरुणाचल एक वैसा डिस्प्यूट नहीं है जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पर और कई कंट्रीज जिसको एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं तिब्बत बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत की तरफ से ये कदम और ये फैसला बड़ा सोच समझ कर किया गया, और वाकई ये एक पंच की तरह है, क्योंकि चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कैसे? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चाइना की जो एक्सपेंशन की बात की जाती है कि उसका जो है अज़ाइम है, या चाइना के इस तरह की हमें पॉलिसीज नज़र आती हैं जिसको कहा जाता है कि वो एक्सपेंशन के इरादे रखता है, तो वो एक जगह नहीं है। हमने तो अक्सर बात की है ताइवान की, कि ताइवान पर चाइना अपना हक जमाता है, वन चाइना पॉलिसी की बात करता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो चाइना है उसके दुनिया में जो लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ नेबर्स हैं चाइना के, और 14 कंट्रीज के साथ चाइना के लैंड बॉर्डर्स जुड़ते हैं। 14 to 20 कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर उन कंट्रीज को ये कंप्लेन है, या उन कंट्रीज के साथ चाइना के ये डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जिसमें चाइना अपना हक जमाता है, या उन कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है कि ये चाइना के एक्सपेंशन की जो इसकी एक पॉलिसी है वो है। मोदी जी का प्लान गलत नहीं है यार, वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक, चाणक्य नीति यही कहती है। उनको ये पता लग गया है कि चाइना की दुखती रग जो है ना, जो चाइना की नाभि में, कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था, उनको ये बात पता है कि टोटल जो मैटर चाइना का है वो मिलिट्री का नहीं है। हाँ ठीक है, वो मिलिट्री से अपनी आंखें दिखाता है, कभी कहता है कि ये कर देंगे, कभी कहता है वो कर देंगे, ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, राइट। लेकिन उसकी जो ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था है, और ये चाइना की अर्थव्यवस्था के पेट में लात का प्लान है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। Reiterating the concerns and priorities of the global south, मोदी जी का यह कहना है कि भाई जो ग्लोबल साउथ है इसमें गरीब लोग हैं, अनसर्टेनिटी है, टेंशन है, भारत उनकी जिम्मेदारी लेता, और भारत कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी और हमारी प्रायोरिटी है कि जो ग्लोबल साउथ है उसको G20 का हमने प्लेटफॉर्म दिया। अब हम उन्हीं की बात करेंगे G7 में, भारत जहां आएगा ग्लोबल साउथ की बात करेगा, क्योंकि भारत ने लीडरशिप थाम ली है ग्लोबल साउथ की। चाइना को नहीं चाहिए, चाइना कहता हमें कोई, चाइना कहता भाई सुनो, आप हाथ मिलाते हो चाइना से, चाइना कहता हाथ दूर रखो, पहले जेब दिखाओ अपनी, पीछे मुड़ो जेब दिखाओ, पर्स मोटा है कि नहीं है, चाइना तब आपसे बात करता। भारत कहता नहीं, ये हल्के काम चाइना को करने दो। अगर भारत तुमसे दोस्ती करेगा, भारत दोस्ती निभाएगा, तुम गरीब हो तुम अमीर हो, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, भारत का उसमें फायदा जरूर होगा, बिना फायदे के कोई भी देश इंक्लूडिंग भारत काम नहीं करता, लेकिन भारत यारी निभाने में नंबर 1 है, चाइना गर्दन उतारने में नंबर 1 है। ये देखो जी, इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी सब में बंटनी चाहिए। अब पाकिस्तान की अगर हम बीच में बात कर लें तो पाकिस्तान हमसाया तो बहुत जबरदस्त है चाइना का, और बहुत ज्यादा, जो एक शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती भी है। लेकिन वो वहां पर जो कब्जे की बात है वो इसलिए नहीं है कि सी पैक जो इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो फिर उससे ज्यादा बड़े स्टेक कहाँ होंगे। वो तो जाहिर है कि जो भी ऐसे फैसले होते हैं तो चाइना की तो से शामिल होती है, और चाइना तो जो कहता है वो पाकिस्तान करता है और करना पड़ता है। ऑब्वियसली कि जब आपके एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में हुई हो, और आप हर मामले पर हर कुछ दिन के बाद कर्जे के लिए चाइना की तरफ देखते हो, तो वहां पे तो ये अब ये मसला ही नहीं रहा। वहां पे तो चाइना की से है, चलता है उसका सिक्का, पाकिस्तान में तो सिक्का उसका चलता है, इसलिए उसको बाकायदा जो है वो ये कहकर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वो जो वहां पे चाहता है वो कर सकता है। लेकिन इसमें हम इस वक्त बात करें कि ये जो है दोस्तों, चाइना को जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने काउंटर किया है, उस तरह से वो बहुत ही सराहनीय काम है। उससे अच्छा किसी भी गवर्नमेंट ने
चाइना को काउंटर नहीं किया। मैं मानता हूँ चाइना के साथ भारत के ट्रेड बढ़ रहे हैं। ट्रेड बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत को आर्थिक विकास करना ज़रूरी है। चाइना से अगर हम ट्रेड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है, कहीं ना कहीं हमें चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। एक समय आएगा जब हम खुद पे डिपेंड हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं हम भी हमारा चाइना से सामान खरीदना एक फ़ायदा है इससे, तो इससे डायरेक्टली भारत को फ़ायदा होता है। अमेरिका और चाइना में इतना बड़ा विवाद है, फिर भी दोनों में धर्म से दोनों देशों में ट्रेड दबा के होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर दोनों देश के बीच दुश्मनी हो, मतभेद हो, तो ट्रेड बंद हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेड के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत अच्छा से चाइना को काउंटर किया है। चाहे चाइना के ख़िलाफ़ अपने मिलिट्री बेसेस डेवलप करना हो, वो बहुत अच्छे से किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने काउंटर किया है। भारत ने चाइना के मुकाबले में भी, अर्थव्यवस्था के मुकाबले में भी आगे निकलने की कोशिश की है। पहले की जो गवर्नमेंट थी, चाइनीज़ अर्थव्यवस्था बहुत ही आगे बढ़ती थी, हम पीछा ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब एग्जैक्टली हम पीछा करने तो निकले हैं। चाइना की अगर आज 17 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, तो भारत के भी 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है। पीछे हैं हम, पर हमारी जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। हम चाइना को काउंटर कर लेंगे अगर इसी तरह से। अगर हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी तो 30 सालों में हम चाइना को काउंटर कर लेंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है, उसी तरह से अगर चलेगा तो 30 सालों में हम चाइना को काउंटर कर लेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने काफ़ी सुधार किया है। तो जय हिंद, जय भारत।